प्रियात्मन सप्रेम जय जीव आदि मुनीश्वर जोगेश्वर परम पूज्य सत्य सम्राट सदगुरुदेव सिंहमुनि जी का वचनामृत से एक बूंद। अब दूसरी तरह से भी विचार कीजिए। संसार का सारा कार्य शरीर द्वारा होता है। यहाँ तक कि जो काम कोलों, इंजनों और विद्युत के शक्ति केंद्रों या पावर हाउस द्वारा होता है, उसका कारण भी शरीर ही है। शरीरधारी मनुष्य ही इसी शरीर द्वारा जब इन्हें गति प्रदान करता व स्टार्ट करता है, तब यह कॉल और इंजन चला करते हैं। कोलों और इंजनों के बनाने वाले भी मनुष्य ही है। बन जाने पर भी बिना मनुष्य के स्टार्ट किए यह चल नहीं सकते। अतः तमाम पावर हाउस का बाप, तमाम पावर हाउसों का बनाने वाला तथा तमाम शक्तियों का प्रधान केंद्र शरीर के भीतर है और इसका नाम है मन। अब सोचना यह है कि तमाम इंजनों के चलाने वाले इस हाथ और शरीर को कौन चलाता है? सारा ज्ञान, सारी शक्ति और ब्रह्म ज्ञान तथा आत्मबल की कुंजी इस प्रश्न के उत्तर में है। संसार के प्रत्येक कार्य के साधक इस शरीर और हाथ पैर को कौन चलाता है? क्या इस शरीर के भीतर भी कोई ऐसा कॉल है जिसे ऐंठने से यह शरीर नाचने लगता है, उठने बैठने और चलने लगता है? सच्ची बात यह है कि इस शरीर के भीतर कोई ऐसा इंजन नहीं है, कोई ऐसा कॉल नहीं है जिसे शरीर को चलाने के लिए ऐंठना पड़े। कॉल नहीं, यह सब केवल मन का खेल है। शरीर सर्वदा मनमय और मन के अधीन है। इच्छा हुई कि हाथ उठे, हाथ उठा। इच्छा हुई पैर चलने लगा। इच्छा हुई सोया हुआ शरीर उठकर खड़ा हो, बस उसी वक्त शरीर उठकर खड़ा हो गया। इच्छा हुई हम दौड़े और कूदे, बस हमें दौड़ने और कूदने लगे। अतः शरीर को चलाने वाली, दौड़ाने वाली, कूदाने वाली और उठाने वाली यही इच्छा है और इच्छा मन की एक वृत्ति है। बस सबका कारण मन है। सारा शरीर मन के अधीन है और शरीर स्वयं मन का बनाया हुआ और मनमय है। शरीर के प्रत्येक अंग, कार्य और प्रत्येक रूप पर मन का प्रभाव है। अतः यह मानना पड़ेगा कि यदि कोई स्त्री या पुरुष कुरूप, उदास और वृद्ध है तो यह उसके मन का दोष है। यदि मन व इच्छा शक्ति से काम लिया जाए तो कुरूप से कुरूप मनुष्य और वृद्ध से वृद्ध मनुष्य फिर से युवा और सुंदर हो जाएगा। इसमें आश्चर्य नहीं है। ऊपर हम इस बात को सिद्ध कर चुके हैं कि शरीर सर्वदा मनमय, मन का बनाया हुआ और मन के अधीन है। अतः यह हो नहीं सकता कि यदि हम विश्वास के साथ अपनी कुरूपता और बुढ़ापा को दूर करने की प्रबल इच्छा बहुत दिनों तक बराबर करते रहें तो यह दूर ना हो जाए। कुरूप सुंदर नहीं हो सकता या वृद्ध फिर युवा नहीं हो सकता। इस विचार को हृदय से निकाल दो। यह घातक विचार है। इस भावना को भी मस्तिष्क व दिमाग में से निकाल दीजिए कि एक ना एक दिन वृद्ध होना जरूरी और अनिवार्य है। मनुष्य जाति के दिमाग के अंदर इस भावना ने बहुत दिनों से घर कर दिया है। मनुष्य यही सोचता रहता है कि एक ना एक दिन वृद्ध अवश्य होंगे। भावना में बड़ा बल है। यादृशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति तादृशी। जिसकी जैसी भावना होती है
वैसा ही फल प्राप्त होता है। वृद्धता भी की भावना एक दिन वृद्ध बना देती है, अतः इस भावना को छोड़ दो। भावना करो कि हमारी जवानी कभी नष्ट ना होगी, हम कभी वृद्ध, कुरूप और रोगी ना होंगे। इसका जरूर प्रभाव पड़ेगा, पर भावना के फल को लड़कों की तरह उसी वक्त से नहीं टोटलना चाहिए जैसे लड़के चने को बोकर उसमें पानी देकर उसी वक्त से इस प्रतीक्षा में हो जाते हैं कि अब यह उगा, तब यह उगा। 1 घंटा देखते हैं, 2 घंटा देखते हैं, जब नहीं उगता तो मिट्टी में से चने को निकाल कर फेंक देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे अच्छी जमीन में बोया हुआ चना समय पर अवश्य जमेगा, उसी तरह से विश्वास रखिए, अच्छे मन रूपी पृथ्वी में यदि भावना का बीज डाला गया और विश्वास रूपी जल से सिंचा गया तो वह समय पर अवश्य उगेगा और अच्छा फल आवेगा। शरीर मनमय है, शरीर पर मन का बहुत बड़ा प्रभाव है, अतः यदि सचमुच आपको सर्वदा निरोग, युवा और सुंदर बना रहना है तो मन की इन शक्तियों को समझकर इससे काम लो। मन एक मनो एवं मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षः। मन ही मनुष्यों को मुक्ति और बंधन का कारण है। मन ही मनुष्यों की मुक्ति और बंधन का कारण है। जय जीव।